आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 लेक्चर करूंगा दोस्तों, 2 पार्ट में मैं। तो पहले पार्ट में हम देखेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया, और दूसरे पार्ट में देखिए कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 अप्रैल है कल, और कल के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। एक एक करके बात करेंगे कि क्या पूरी दुनिया वॉर में जाएगी। एआई वीडियो आप बना सकते हो रे, तो एआई वीडियो से आप एआई वीडियो बनाइए और खूब पैसा कमाइए, सोशल मीडिया बढ़ाइए। एडिटर हैं, स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये एक सर्टिफिकेशन कोर्स है जिसकी क्लासेस 27 अप्रैल से शुरू होंगी। तो अब क्या है ना कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि कल 22 अप्रैल है। 22 अप्रैल डेट याद रखना मेरे भाई। परसों जो है वो वोटिंग है बंगाल में, और उस पर मैं अलग लेक्चर बना रहा हूँ। थोड़ा बंगाल का इतिहास बताऊंगा आपको, और बताऊंगा कि कौन जीत सकता है उसमें, बीजेपी, टीएमसी या कांग्रेस, तो या लेफ्ट। तो अब क्या है कि कल बहुत कुछ डिसाइड होने वाला है, क्योंकि कल हो रहा है सीज फायर एक्सपायर। तो कल सीज फायर बंद हो रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पे सीधा धमकी दी है कि सुन बेटा, अगर कल सीज फायर में तुमने कोई डील नहीं की ना बेटा, तो इतना बम मारेंगे कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। द लॉट्स ऑफ बॉम्ब विल गो ऑफ। एक साथ बहुत सारे बम फटेंगे और उसके बाद बहुत कुछ फट जाएगा। तो देख लो अपने हिसाब से। मोहम्मद गबलीहाफ, ये आदमी गजब आदमी है। मोहम्मद गबलीहाफ मुझे लग रहा है कि ये प्रेसिडेंट बन जाएगा ईरान का, क्योंकि ये आदमी पूरी जनता को एड्रेस कर रहा है। कौन है ये ईरान की पार्लियामेंट का स्पीकर है। और ये आदमी जो है वो डंके की चोट पे पिछले 1 महीने से बोल रहा है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे। और ये इस समय ईरान का टॉप नेगोशिएटर है। मुताबा खामेनी नेगोशिएट नहीं कर रहे हैं, गबलीहाफ नेगोशिएट कर रहे हैं। और इसने साफ साफ बोला है कि तुम्हारी ये जो धमकियां है ना, ये अपने पास रखना, हमसे डरने वाले नहीं है। वी आर वेरी स्ट्रांग, और हम कुछ भी कर देंगे भाई, हम कुछ भी कर सकते हैं। तुम हम पे हमला करके देखो, एक बार तुमने देखा, दूसरा करके देखो। लेकिन दोस्तों दिक्कतें ज्यादा हैं, क्योंकि देखिए कल आखिरी दिन है। अभी वैसे ईरान ने रिजेक्ट की है पाकिस्तान में, हम बात नहीं करेंगे, पर देखिए वो तो ईरान का सामने का चेहरा है। हम सबको पता है कि टेबल पर आना पड़ेगा। अभी युद्ध रुका हुआ है, छोटी मोटी जो है वो झड़प चल रही है। कभी कहीं से ड्रोन आ गया, कभी कहीं से मिसाइल आ गई, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो वॉर अभी हो नहीं रहा है। इजराइल लेबनान में भी वॉर थमा है, और ये सब कल का ही वेट कर रहे हैं। चांसेस यही हैं कि शायद कल लिमिटेड डील होगी, है ना। यानी कि एक तरीके से स्टेटस को नहीं होगा, बट हो सकता है सीज फायर को और एक्सटेंड कर दिया जाए, ठीक है, या कुछ थोड़ा बहुत रियायतें देके। न्यूक्लियर मसला, चलो अभी इसको और वक्त चाहिए, उसमें हम बात कर सकते हैं। लेकिन ये 50% चांसेस है। 50% चांसेस फुल स्केल वॉर का भी है, कि जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है। अब डोनाल्ड ट्रंप भी जो भी बात करते हैं वो एक प्रेशर टैक्टिक्स की तरह करते हैं, प्रेशर में लाने के लिए। पिछली बार ये कामयाब हुआ था, चाइना आइना सब डर गए थे, और चाइना ने अल्टीमेटली यहाँ पे ईरान को बोला था कि चलो बाद में लड़ लेना, पहले आप बैठ जाओ। जब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि हम आपके पावर प्लांट पे हमला कर देंगे, और ये होने भी लगा था, क्योंकि इजराइल ने रेलवे ब्रिजेस उड़ा दिए, अमेरिका ने ब्रिजेस उड़ा दिए। तो अमेरिका को पता है कि अमेरिका ने अब पूरी तरीके से कोशिश कर ली, उसने एक नेवल ब्लॉकेड भी लगा दिया। उसके बावजूद अगर कल डील नहीं होती है तो एक फुल स्केल वॉर क्वाइट अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। देन एम यही है कि देखो, हम तेल नहीं खरीद सकते तो कोई तेल नहीं खरीदेगा। तो ईरान यही कह रहा है कि पूरा ब्लॉकेड लगा दो, कहीं पे भी तेल नहीं जाएगा, शिप यहीं के धरे रहेंगे, ठीक है। इसलिए भी तो वही बता रहे ना कि दांव उल्टा पड़ गया। पहले ईरान कह रहा था कि हम ब्लॉकेट लगाएंगे, लेकिन अब अमेरिका कहेगा भाई तू क्या है बे। पहले अमेरिका हमको बोलता था, अब हम तुमको बोल रहे हैं। खैर वो खुद ही अमेरिका है। उसके बाद दोस्तों ईरान का साफ साफ ये कहना है कि देखिए हम वीक नहीं है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग है। ईरान अपने लोगों को बता रहा है कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। वहां पे हार्ड लाइनर्स का दबदबा ज्यादा है। वहां पे आप ये मान के चलिए कि जो मॉडरेट्स हैं वो कम है। हालांकि मसूद पज़ेश्कियान जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो अच्छे आदमी हैं, वो मॉडरेट हैं। लेकिन जो हार्ड लाइनर्स हैं, स्पेशली जो आईआरजीसी है जो इस समय कंट्रोल कर रही है ईरान को, और मुताबिक खामेनी भी एक हार्ड लाइनर है, कट्टरवादी हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि हम लड़ लेंगे, हम लड़ने मरने के लिए ही आए हैं, ठीक है। तुम क्या हम पे बम मारोगे, हम कोई बात नहीं, हम बम बांध के तुम्हारे पास आएंगे, हिंदुस्तान मेरी जान, ठीक है। तो ये चीज है। तो ईरान का जो रिस्पॉन्स है, ईरान यही कह रहा है कि हम बैक डाउन नहीं करने वाले, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नलिंग है। बातों से पहले ये बातों की जंग चल रही है सोशल मीडिया पे। ईरान मॉक कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, बार बार उनका मजाक उड़ा रहा है। उधर ईरान ने अपने आप को जीसस बता दिया, और जो नीचे लोटा था वो, लोटा कह रहा हूं, जो नीचे लोटा ही था, वो जो नीचे लेटा हुआ था वो एप्स्टीन था, ठीक है। और उसके बाद जो पोप है बड़े गुस्सा आ गए, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने उसको हटाया। और वही ईरान जो है वो गजब मजाक उड़ा रहा है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का, इमोशनल वीडियो डाल रहा है। इनका जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है वो बहुत ही अव्वल दर्जे का है। ट्रंप फ्रस्ट्रेट हो रहा है,
और दोस्तों अगर कुछ नहीं होता तो ट्रंप ये कदम उठा सकता है। मैंने आपको कई बार बोला है कि हो सकता है वो कारपेट बॉम्बिंग कर दे, हो सकता है वो सिविलियन एरियाज पे अटैक कर दे, जिससे ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। वो कुछ कर नहीं पाएगा ईरान। आपको ये भी बता दो कि इससे नुकसान ज़्यादा किसका होगा? ईरान का होगा। लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन उसके पास भी फिर जितनी भी मिसाइलें हैं, अब आखिरी जंग है ना, वही कहते हैं आखिरी बार है। अभी तक तो हम देख रहे थे बातचीत हो गई, सब कुछ हो गया, अब 2 महीने होने को आ रहे हैं। अब हम यल्ला सब जितनी भी मिसाइलें हैं सब तुम्हारे ऊपर छोड़ेंगे, सब गल्फ के ऊपर छोड़ेंगे, तो हम तो मरेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। ये सीधा सीधा स्ट्रैटेजी है और इसी को ही सब शांत कराना चाहते हैं कि भाई देखो बातचीत से कुछ हो जाए तो बेहतर है। तो अमेरिका की जो डिमांड है न्यूक्लियर पे, वो कल मैंने आपको बताया था, वो ईरान ने पूरी तरीके से रिजेक्ट की है और ये भी बोला है कि भैया हम ब्लॉकेड लगाए थे, तुम काहे ब्लॉकेड लगा दिए? हम यही तो मांग कर रहे थे। ईरान कह रहा था कि हमारी सॉवरेनिटी मेंटेन होनी चाहिए। अब अमेरिका ने पहले में ही ये साइन दे दिया कि तुम्हारी सॉवरेनिटी भूल जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं है। ब्लॉकेड लगा के उसने सॉवरेनिटी को वॉयलेट किया है जो ईरान की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिर से बंद हो गया है और ये ड्रामा जो है बंद है, खुला है, फिर बंद है। भारत बोल रहा है कि भैया पहले शिप आए, बहुत अच्छा हुआ, मैं निकला गड्डी लेके, उसके बाद उस पर तुमने फायर कर दिया, उसके बाद फिर वो वापस चलेगा, फिर तुमने बंद कर दिया, कल को बोल दोगे फिर खोल रहे हैं। ये चल क्या रहा है? ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी कंफ्यूजन है क्यों। ये चीज़ है। तो अब ना आप अमेरिका से बोल सकते हो, ना आप ईरान से बोल सकते हो। ईरान के इन्वॉय को हमने समन किया, ईरान को इन्वॉय को बोला कि ऐसा मत करिए। हो सकता है भारत ने भी अपनी नेवी ऑपरेशन ऊर्जा कवच, ठीक है, वो हमने शुरू कर दिया कि चलो किसी तरीके से जो हमारे वहाँ पे वेसल्स हैं उनको स्कॉट करेगी हमारी इंडियन नेवी। इंडियन नेवी हमारी अफ्रीका में भी, वैसे मैं बता रहा हूँ ना कि इंडियन नेवी पूरी दुनिया में है। जहाँ जहाँ पे खतरा है, जहाँ जहाँ से हमारी एनर्जी जाती है, तो पूरी दुनिया की नेवी वहाँ पे प्रेजेंट होती है। क्योंकि देखिए अफ्रीका में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो बाल अल मंदेब, जो ये वाला रीजन है ना, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये इधर सोमालिया है नीचे, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में भी अच्छे खासे पायरेट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ के सोमालिया के ही जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ही बोला है कि भैया आप आ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप ये मान के चलिए कि हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है। अब बॉम्ब वर्सेस कार्ड्स की बात हो रही है। जैसे अमेरिका कह रहा है कि हम बॉम्ब जो है, हमारे पास मिलिट्री सुपीरियरिटी, तुम क्या उखाड़ लोगे? देखिए जिसकी ताकत बहुत है अमेरिका के पास यार, वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी छोड़ देना तब भी किसी देश की औकात नहीं कि उसको रोक दे। अगर मान लीजिए कल को अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया, ठीक है, कोई कुछ नहीं कर सकता। 1945 में अमेरिका ने, उस समय तो पावर भी नहीं थी, बाइलेटरल वर्ल्ड था, ठीक है, बाइलेटरल के मल्टीपोलर वर्ल्ड था। अमेरिका ने जापान पे बॉम्ब गिरा दिया था, कोई कुछ नहीं बोला, चूं तक नहीं निकली, कितने लोग मर गए थे, ठीक है। तो अगर आज भी अमेरिका ये काम कर दे ना तो औकात नहीं कि कोई बोल दे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। पाकिस्तान तो बोलेगा बहुत बढ़िया किया सर, हाँ 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 हाँ, क्या काम किया है, क्या काम किया है आपने, नोबेल पीस प्राइज आपको मिलेगा। बट आसिम मुनीर, भूल याद रखिएगा कि वो आदमी घुसा हुआ है ईरान की मिलिट्री में, समझ रहे हो। तो ये चीज़, और रेड अलर्ट यही इसीलिए कि बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो नेवल डोमिनेंस को इन्फोर्स करना, और यहाँ पे जो वॉरशिप, एयरक्राफ्ट जो भी ब्लॉकेड हैं, ठीक है, जितने भी हैं, मतलब आप ये देखिए कि अमेरिका ने गजब तरीके से टाइम बाय किया है। अमेरिका ने बोला रुक जा बेटा, रुको जरा, सब्र करो। अमेरिका ने ना अपनी फोर्सेस भेज दी हैं, अपनी नेवी भेज दी है, लो बेटा ये ला, अब और जाके हम तेरे को घेर रहे हैं और देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। बहुत बोल रहे थे। अब ईरान जो है, ईरान के कार्ड्स यही है कि भाई हॉर्मोस पर हमारा कंट्रोल है, बट यही गेम उल्टा कर दिया, उन्होंने रिवर्स कर दिया है अमेरिका ने कि भाई तुम हॉर्मोस खेल रहे हो, हम तुमको बताते हैं, ठीक है, तुम क्या इस कार्ड को बार बार फेंक रहे हो, हम तुमको बताते हैं। अमेरिका ने पूरा कंट्रोल जमा लिया है, ठीक है। और उसके बाद अभी भी वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर कर सकता है, वो गल्फ को मारेगा। थार्ड सिस्टम $142 बिलियन का बकवास लीकेज है भाई उसमें, अभी वो थोड़ी देर में दीपक सर आपको बताएंगे। तो ड्रोन, मिसाइल, प्रॉक्सी ग्रुप से हमला करेंगे, इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ेगा, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन याद रखिएगा कि सीज फायर कल खत्म हो रहा है, ट्रस्ट टूट चुका है और मिलिट्री इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अब सबसे पहली बात, एक लिमिटेड डील हो सकती है, सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, जिसकी मुझे ज्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है। पार्शियल रीओपन किया जाएगा हॉर्मोस को, और कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है न्यूक्लियर इश्यू को। अगले 1-2 महीने में न्यूक्लियर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, आप ये मान के चलिए। ओके, यही कोई बात नहीं, ठीक है। देन उसके बाद कंट्रोल्ड एस्केलेशन हो सकता है, ज्यादा शिप को सीज किया जा सकता है, लिमिटेड स्ट्राइक हो सकते हैं। फुल वॉर तब भी नहीं होगा, और फुल कॉन्फ्लिक्ट में तो आप समझ ही सकते हैं कि फिर बस आन बान कुछ नहीं देखना है, बस इधर मारो उधर मारो, इधर पेल दो उधर पेल दो, यही होगा, जो कि दोनों ही देश अवॉइड करेंगे कि उसमें नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, क्या ये फुल वॉर हो सकता है, मतलब पूरे ईरान पर अमेरिका बॉम्बिंग कर दे, और हो सकता है ग्राउंड इन्वेजन भी कर दे। ऊपर से बॉम्ब गिर रहे हैं, इधर से ग्राउंड इन्वेजन हो रहा है, तो क्वाइट अ पॉसिबिलिटी।
ये देखिए इसके चांसेस हैं बट बहुत कम है, 10 से 20% है। लिमिटेड डील के चांसेस ज़्यादा हैं। फुल वॉर हाई कॉस्ट हो जाएगी पूरी दुनिया के लिए, तो तबाही मच जाएगी। और ईरान की भी स्ट्रैटेजी ये है कि भाई पूरी तरीके से वॉर को अवॉइड करिए, डायरेक्ट फुल वॉर नहीं होना चाहिए। और ग्लोबल प्रेशर भी ये है, वरना फिर सब कोई अमेरिका से किनारा कर लेगा, आप ये मान के चलिए, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आप हमारे AI वीडियो क्रिएशन के कोर्स को ज्वाइन करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।